दिल की अगली अवस्था के बारे में कहना चाहूंगी। मैंने कल रात कहा था यदि मैं कहूं कि मुझे अभी पता चला है कि मुझे दिल की कोई समस्या है, तब सब आप कुछ ऐसा करेंगे, हे प्रभु। पर हकीकत यह है कि हम सभी को दिल की समस्या है, एक आत्मिक समस्या है, और हमें यह समझना है कि हमारी क्या समस्या है। एक और दिल की समस्या है जो बहुत मुश्किल में डाल सकती है, वो है एक आत्मविश्वास पूर्ण दिल, एक बेहद निर्भीक दिल। भजन संहिता 19:12-14। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त और अनजाने में किए पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ठिठाई के पापों से भी बचाए रख। ठिठाई के पापों से। पाप कौन सा होता है? यदि किसी का दिल निर्भीक हो, वो कारण बनता है निरादर और बगावत का, और वो आपको कुछ करने को उकसाता है बिना उन लोगों से इजाजत लिए जिनसे आपको इजाजत लेनी चाहिए। ये यहाँ अधिकार लेना है जहां आपका अधिकार नहीं होता। ये घमंडी होना है, ये बहुत आत्मविश्वास पूर्ण होना है, और ये हठी और निर्भय होना है। और ये मेरी बात याद रखिए, यदि आप बहुत होशियार हैं, आप लोगों में इसे पहचान सकते हैं चुटकी बजाते ही। और मैं इस तरह के लोगों के साथ काम नहीं करती। मुझे याद है एक बार ऐसे एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को काम पर रखा था, और उसे काम करते हुए 1 सप्ताह नहीं हुआ था। मुझे एक पत्र लिखा, बड़ा पत्र, जिसमें वो सब बातें थी जो उसे सेवकाई में गलत लगती थी। अब वो उसका काम नहीं था। ये करना मूर्खता का काम था। ऐसा करके वो मेरी नजरों में ऊंचा नहीं उठ गया था। इसलिए हमने उससे बात की, हमने प्रेम से बात की, उसे एक और मौका दिया। 2 सप्ताह बाद उसने फिर वही काम किया, पर अब वो अन्य लोगों के पास जाकर उन्हें बताता था कि हमें क्या खराबी थी। सो हमने उसे निकाल दिया। उसका बहुत ही अक्खड़ रुख था। यदि आप कहीं जाकर सोचने लगते हैं कि आपका काम है सबको बताना कि उनमें क्या बुराई है, याद रखिए, तब इसका मतलब यह है कि हमारा बहुत अक्खड़ रुख है और हम नहीं देखते हम में क्या बुराई है। वैसे शायद ऐसा हो कि कुछ खराबी हो किसी में, और इस बात की संभावना हो कि परमेश्वर आपके द्वारा उन्हें गलती बताना चाहते हैं, पर मैं शर्तिया ये बहुत सावधानी से करूंगी और बहुत समय तक प्रार्थना करूंगी वो करने जाने से पहले। आमीन। आप जानते होंगे कि आज दुनिया में बगावत की बड़ी समस्या है। कितने ये जानते हैं? कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, और ये बगावत गिरजे आने पर गायब नहीं होती। एक बार 2 औरतें इस बात पर झगड़ रही थी कि पहली सीट पर कौन बैठेगा। शायद बाइबल में लिखा है सबसे पिछली सीट लो और किसी को अपने आगे ले जाने दो। आपको एक मसीह सभा में आगे की सीट के लिए नहीं लड़ना चाहिए। एक बार किताबों की मेज पर प्रेम चाल पर अंतिम एल्बम खरीदने के लिए 2 औरतें झगड़ रही थी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। उसका कारण दिल की एक अवस्था थी। अब यदि हम 1 मिनट के लिए पतरस के बारे में सोचें, मत्ती 14:28-29 में जब पतरस ने यीशु को पानी पर चलते देखा, और इससे हमें एक बात समझ में आती है, उन्होंने नाव में से कूदवार ये नहीं कहा मैं भी ये करने वाला हूं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास चलकर आने की आज्ञा दे। सो उन्होंने अनुमति मांगी थी नाव से बाहर निकलने की, क्योंकि वो होशियार होने के कारण जानते थे कि यदि परमेश्वर उनकी मदद नहीं करेंगे फिर उनके लिए पानी पर चलना नामुमकिन होगा। यही एक छोटा सा अंतर होता है उन लोगों में जो निर्भीक होते हैं और वो जो नहीं होते। आत्मविश्वासी होना अच्छा होता है। मैं आत्मविश्वासी हूँ और दिलेर हूँ, पर मुझे सीखना पड़ा था। मुझे ये सीखना पड़ा था। मैं ये नहीं जानती थी जब मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि मुझ में थोड़ा घमंड था। मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, पर मुझे ये कहना सीखना पड़ा। क्या मैं ये कर सकती हूँ? क्या आप चाहते हैं मैं ये करूं? क्या मेरा ये करना ठीक होगा? और यदि वो मुझे कहते नहीं, तो मैं अच्छे रुख के साथ कहती ठीक है, नहीं करती। यदि फैसला बदलूं मुझे बता देना। मेरी बात याद रखिए, हम तब तक सही तरीके से नहीं जीते जब तक हमारे दिल विनम्र नहीं होते और हम इस रूखेपन से मुक्ति नहीं पाते कि हम सब जानते हैं जो जानने के लिए, और ये हमारा काम है कि सारे संसार को उनके दोष बताते रहें। कितनों की अपनी बहुत सी समस्याएं हल करने की, कि उन्हें किसी और की समस्या हल करने की जरूरत नहीं है।
अगले जिस दिल से या दिल की अवस्था जिससे हम सावधान रहना चाहते हैं, पाखंडी आंकने वाला दिल। आइए मत्ती 23 देखते हैं। ये पाखंडियों के बारे में बाइबल का सर्वोत्तम अध्याय है। उन्हें पता होता है और सबको क्या करना चाहिए, पर वो स्वयं कुछ नहीं कर रहे होते। मैं पाखंडी होती यदि मैं आपके आगे इन संदेशों को प्रचार करती और उन पर अमल न करती। पाखंडी ऐसे होते हैं, वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास दिमागी ज्ञान होता है पर वो करते नहीं है कुछ भी। हमें गिरजों में इस बारे में सावधान रहना है, क्योंकि हम बैठकर प्रेम के बारे में संदेश सुनते हैं। हम संदेश सुनते हैं दया और क्षमा करने के बारे में। हम कहते हैं आमीन आमीन आमीन। हम बाइबल को रंगते हैं, हम आयतों को रेखांकित करते हैं और निशान लगाते हैं, पर कुछ करते नहीं हैं। और हर चीज का सबूत इसमें है कि हम क्या कर रहे हैं। तुम उन्हें उनके फल के द्वारा जानोगे। और मैं आप सभी को चुनौती देती हूं, जैसे मैंने कल रात कहा था, इस सप्ताह अपने साथ 4 घंटे का समय निश्चित कर लें और फिर बैठकर अपने आप से पूछें, क्या मेरे कोई बुरे रुख होंगे? जानकर दर्द होगा। और ये कैसा रहेगा? मैं किसी और के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा हूं? मैं आपसे सच कह रही हूं, यदि आप अपने साथ गंभीर बनेंगे और स्वयं से कुछ असली सवाल पूछना आरंभ करेंगे, क्या हमें अपने आज्ञाकारी के स्तर से ज्यादा शिक्षा मिली है? हमें प्रेम पर चलने पर और कितना बाइबल का अध्ययन करने की जरूरत होगी, जिसके बाद हम उस पर अमल करने लगेंगे। ये बातें सुनना आसान है, पर हमें वो करना है। केवल सुनना नहीं है। बाइबल में याकूब 1 में साफ लिखा है कि यदि आप केवल सुनते हैं और करते नहीं हैं, फिर तुम अपने को ऐसे तर्कों के द्वारा छलते हो जो सत्य से विरुद्ध होते हैं। पर तो सत्य है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या आप केवल गिरजे जाते हैं, घर आते हैं, गिरजे जाते हैं, घर आते हैं, शायद गिरजे के बाद मित्रों के साथ खाना खाते हैं? मैं भी हमेशा ऐसे करती थी। वो रविवार का हमारा सबसे पसंदीदा काम होता था। मैं आपको सच बता रही हूं, वो बढ़िया रविवार होता था। गिरजे जाना, खाना खाने जाना, अपने गिरजे के संबंधक सामाजिक दल के साथ, जिसमें घूमने के लिए मैंने कई हथकंडे अपनाए थे। मैं बताना भूल गई थी, जब परमेश्वर ने मुझे प्रचार के लिए बुलाया, वो दल उन पहलों में से एक था जो मेरे विरुद्ध था। अब परमेश्वर को अपने मित्र चुनने दे, किसी ऐसे से मित्रता करने की बजाय जिसे तुम महत्वपूर्ण समझते हो। हम खाना खाने जाते और बातें करते उसके बारे में जो वहां न होता, जो वहां होता। कोई क्या पहनता है, प्रचारक क्या करता है, प्रचारक क्या नहीं करता था। हम घर लौटते, अगले सप्ताह दोबारा गिरजे लौटते, फिर से वही सब काम करते। पाखंडी ऐसे होते हैं। धार्मिक इंसान ऐसे होते हैं जो जानते हैं क्या सही है, पर वो करते नहीं हैं। हमें अपने से पूछना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं? आपके मित्र नहीं जानते होंगे गुप्त में आप क्या कर रहे हो, परंतु परमेश्वर अवश्य जानते होंगे। बाइबल में लूका 12 में लिखा है कि वो दिन आएगा जब वो सब खुले में आएगा जो बंद द्वारों के पीछे छिपा है। देव और मैं रविवार सुबह लड़ते और बहस करते, गिरजे जाते समय राह में क्रोध में बकवास करते, पर जैसे ही गिरजे के द्वार तक पहुंचते, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, आगे की पंक्ति में बैठते हैं। हम स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर के सामने। मैं मन में सोचती, अगर देव सोचते मैं घर जाकर उनके लिए खाना बनाऊंगी तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं ऐसा करती थी। जी हाँ, हम स्तुति का हम सब समर्पित करते हैं, हम सब समर्पित करते हैं। फिर गाड़ी में बैठते और घर लौटते वक्त झगड़ा करते। फिर मैं सारा दिन अपने पर तरस खाकर गुजारती, क्योंकि देव फुटबॉल देखते और मैं नहीं चाहती थी कि वो फुटबॉल मैच देखे। अगले सप्ताह फिर गिरजे जाते और दोबारा वही सब करते। मैं सच कह रही हूँ, मसीह होना यहाँ तक सीमित नहीं है, हमें असली बनना है। हम क्या कर रहे हैं, वो नहीं जो हम दिखावा करते हैं, बल्कि क्या करते हैं। मैं ये नहीं समझती थी कि वो जो मेरे दिल में था वही परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण था। हम स्क्रीन पर देखकर वचन को दोहरा सकते हैं, कठपुतली भी ये कर सकती है, पर आपके दिल में क्या है? आपके दिल में क्या है?
बाइबल में लिखा है, जब आप वेदी पर कोई भेंट लाएं, यदि आपको पता हो आपके भाई ने आपके विरुद्ध कोई गुनाह किया है, आप अपनी भेंट को छोड़ दीजिए और अपने भाई के पास जाकर सुलह कीजिए, फिर लौट कर आइए तो आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हम परमेश्वर की ठीक तरह से आराधना नहीं कर सकते यदि ये सब झूठा करकट भरा हो हमारे दिलों में। कैसी अवस्था है आपके दिल की? दिल की जांच करवाने के बारे में क्या विचार है? मैं साल में एक बार करवाती हूं, जब मैं शारीरिक जांच के लिए जाती हूं, पर मेरी तकरीबन रोज जांच होती है डॉक्टर यीशु द्वारा। आमीन। पाखंडी। मत्ती 23:1। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की अधिकार की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वो तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो हैं पर करते नहीं। कितने ढोंगियों से पूरी तरह उकता गए हैं। मैं ऐसी नहीं कि घर पर कुछ करूं फिर यहां आकर कुछ और होने का ढोंग करूं, फिर घर लौटकर कुछ और करूं। मैं पहले ऐसी थी। हम सभी शुरुआत में ऐसे ही होते हैं, इसलिए परमेश्वर को हमारे साथ निपटना पड़ता है, लगातार निपटना पड़ता है। फिर वो हमें थोड़ी सफलता देते हैं और देखते हैं कि हम क्या उसे संभाल सकते हैं। यदि हम संभाल सके फिर थोड़ी और देते हैं, उसे संभाल सके फिर थोड़ी और देते हैं। मेरे विचार से ऐसे बहुत कम लोग हैं जो शायद अपनी उस नियति को पूर्ण करते हैं जो परमेश्वर उन्हें देना चाहते हैं, और उसका कारण होता है दिल की घटिया अवस्था। यहां तक ठीक है? आप ठीक है? अच्छा, अब पाखंडी और क्या करता है? आयत 4। एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। अगली आयत में लिखा है कि उन्हें प्यारी है जीवनारों में मुख्य मुख्य जगह और सभा में मुख्य मुख्य आसन। आयत 7। और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। मैं जानती हूं मैं खुद को मुश्किल में डालती हूं, पर कोई बात नहीं, अब वैसे भी बात बहुत बढ़ चुकी है। मैंने पहले ही बहुतों को क्रोधित कर दिया है, विशेष करके धार्मिक लोगों को। हमें आपको क्या बुलाना चाहिए? बिशप, रेवरेंड, इसके अलावा और भी ढेर सारी पद्धतियां हैं, मुझे उनमें से कोई याद नहीं आ रही। कुछ और उपाधियां कौन सी हैं? डॉक्टर, हाँ, और मुझे डॉक्टरेट मिली है, पर मैंने स्वयं को डॉक्टर कहना आरंभ नहीं किया। आप समझ गए ना? उसमें कोई बुराई नहीं यदि कोई चाहे तो, पर मैं नहीं चाहती। बस यूं ही, इसीलिए लोग पूछते हैं, वैसे आपकी क्या पदवी है? केवल चॉइस, और कोई नहीं। कई बार विशेष करके जब हम पिछड़े देशों में जाते हैं, वो इसे बहुत महत्व देते हैं, और आपको समझना चाहिए आप किस समाज में हैं। देखिए, मुझे ऐसा कुछ भी करने से परेशानी नहीं है जिससे लोग आराम महसूस करेंगे, पर मैं केवल ये कहना चाहती हूं कि हमें वो नहीं करना चाहिए गलत वजहों से। ठीक कहा ना? जहां तक मैं जानती हूं, मैंने कभी डार्लिन को अपने को डार्लिन के अलावा कुछ कहते नहीं सुना। वो अब इसलिए डॉक्टर डार्लिन नहीं है क्योंकि वो दुनिया में मशहूर है। क्या हम एक दूसरे को बुलाना चाहिए डॉक्टर डार्लिन, डॉक्टर जॉयस? मेरा बेटा मुझे फोन करके चिढ़ाता है, शुभ प्रभात रेवलेंट। मैं कहती हूँ शुभ प्रभात फादर। हम सभी अपने दफ्तर के द्वार पर अपना नाम लगा देखना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि मुझे हंसी आती है जब हम किसी को काम पर रखते हैं और वो काम आरंभ करने से पहले ही जानना चाहते हैं कि मेरी पदवी कौन सी है। फिर जैसे ही उन्हें एक मेज मिलती है, वो उसी वक्त पूछते हैं, आप मेरा नाम भी द्वार पर लगा देंगे ना? ख्याल रख नहीं देते हैं, आप उन्हें इन सब की चिंता करने देते हैं। बेशक मैं नहीं सोचती किसी सभा में अच्छी सीट चाहने में कोई बुराई है। मैं भी अच्छी सीट चाहूंगी, आमीन। पर ये पाखंडी फरीसी लोग, उनके पास होता है एक बाहरी धार्मिक रोग, फिर भी वो सचमुच कुछ कर नहीं रहे होते लोगों की मदद के लिए। हमें ज्यादा समस्याएं होती हैं
इन धार्मिक संप्रदायों से अविश्वासियों के मुकाबले हमारी पिछली सभा के समय एक धार्मिक दल आया था जो बाहर सूचना पट लिए खड़ा था। जब मैं वहां पहुंची, जॉयस मार लोगों को नर्क भेज रही है। मैं बहुत हंसी। मैंने सोचा तुम सब दया के पात्र हो। वो लोगों को रोककर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन मुझे वो नहीं दिखे, पर ऐसा कुछ हुआ जो मुझे प्यारा लगा। मुझे बताया गया कि अगले दिन बाहर कुछ बच्चे थे जो 8, 10, 12 साल के थे, इन पट्टों के साथ। जॉयस मार एक पवित्र महिला हैं, उनकी हर बात सुननी चाहिए। मैं बता सकती हूं कि सूचना पट लिए लोग किसी धार्मिक दल के थे जो बिल्कुल सहमत नहीं होते थे औरतों के प्रचार करने से या उन कुछ बातों से जिन पर मुझे विश्वास था। इसलिए उनका एक हठी, घमंडी, पाखंडी और अक्खड़ रुख था। मैं आपको कुछ बताऊं, ऐसा रुख परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता। परमेश्वर घृणा करते हैं ऐसे रुख से। मैं आपको कुछ बताती हूं, आपके सिद्धांत वो इकलौते सिद्धांत नहीं जो सही हैं, और ना ही मेरे। मैं नहीं समझती कि हम में से कोई भी 100% सही है। हम अपनी योग्यता के अनुसार जितना संभव है उत्तम कर रहे हैं, और यदि हम शक्ति चाहते हैं तो हम एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्वक रहना सीख सकते हैं। हमें एक दूसरे से जुड़े रहना है और वो बातें ढूंढनी है जिन पर हम सहमत हैं, वो नहीं जिन पर असहमत हैं। देखिए, यदि आप सोचते हैं कि आज मैं बहुत कठोर बन रही हूं, तो आपको मत्ती 23 में होना चाहिए जब यीशु फरीसियों से असहमत हो रहे थे। आप में से कितने तैयार हैं? मत्ती 23:23, तुम पर हाय। मैं नहीं जानती वो क्या है, पर मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती। हे कपटी, पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम पौदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर और ज्यादा महत्वपूर्ण बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। तो क्या वो कह रहे थे तुम अपने जन्मदिन के पैसों का 10वांश देते हो क्योंकि ये करना धार्मिक काम है? पर तुम आगे नहीं बढ़ते किसी गरीब की मदद के लिए। तुम अपना भोजन नहीं बांटते किसी विधवा या अनाथ के साथ। उन्होंने कहा, तुम धार्मिक हो। हम गिरजे जा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, उपाधि पा सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं, हम आराधना के दल में गा सकते हैं, हमें मिलने वाले हर पैसे पर 10वांश दे सकते हैं। ये सब अच्छा है, पर फिर भी परमेश्वर को इससे घृणा होगी यदि वो सही कारण से न हो। यदि आप कभी अपने दिल को जांचना और जानना चाहें कि आप असल में कैसे हैं, मैं बताती हूं आप असल में दिल की जांच कैसे करा सकते हैं। अपने से पूछिए, मैं किसी और की मदद के लिए क्या कर सकता हूं? क्या मैंने आज किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाई है? किसी को प्रोत्साहित किया है? किसी एकाकी व्यक्ति की मदद की है? किसी का जीवन बेहतर बनाया है? आप मेरे साथ सहमत हैं ना? देखिए, आप डरिए मत, आप रात को फिर लौट सकते हैं। मैं मानती हूं कि हमें कभी कभार ऐसी बातें सुननी चाहिए। यदि नहीं सुनेंगे तो हमारे वैसे रोग बन जाएंगे और हम उनसे बेरुखे होंगे, जैसे नहीं होना चाहिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उनके पास अनुग्रह, दया और बहुत सी शानदार बातें हैं, और उनके पास आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है, और वो चाहते हैं कि आपका एक सपना, एक भविष्य और वो सफल हो। पर वो चाहते हैं कि आप बुरे रुखों को त्याग दें। आज 24, हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। कितने इसका मतलब समझते हैं? ये ऐसा है जैसे कोई मेरे कान की बालियों के बारे में लिखेगा, मेरे ख्याल से आपकी बालियां बहुत लंबी हैं। अब मैं कुछ कहूं, तुम्हारा रुख मेरी बालियों से कहीं बदतर है। आमीन। अगर आपको कुछ नकली हीरों से समस्या होती है, आपको स्वर्ग में सचमुच असुविधा होगी, क्योंकि वहां की सड़कें सोने की और फाटक एक मोती से बना है और हर चीज पर हीरे, माणिक और रत्न जड़े हैं। हम अक्सर जगमगाहट और चकाचौंध की बातें करते रहते हैं। वो सब स्वर्ग में होता है। तुम
तुम पर हाय। आयत 25, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों पाखंडियों, तुम कटोरों और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वो भीतर अंधेर, छल, लूट खसोट, क्रोध, असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, फिर वो बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। मैं इतनी कठोर नहीं। आखिरी आयत इसी रीति से, तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। यूहन्ना 4 के अनुसार परमेश्वर एक आत्मा है और उनकी आराधना करने वालों को वो करनी चाहिए आत्मा में, सच्चाई से और वास्तविकता से। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं जो आराधना करेंगे, बल्कि ये कि वो आराधना करने वालों को ढूंढ रहे हैं जो उनकी आराधना करेंगे। क्या आप आराधना करने वाले हैं? एक आराधना करने वाला ऐसी जीवन शैली जीता है जिससे परमेश्वर की आराधना होती है। क्या आप सहमत हैं? मुझे खुशी है कि 12 लोग सहमत है। कितनों को वो अंजीर का वृक्ष याद है जिसे यीशु ने श्राप दिया था? हम अब वहां नहीं मुड़ेंगे, पर यह कहानी मुझे आश्चर्यजनक लगती है। और उस अंजीर के वृक्ष से मेरा बहुत फायदा हुआ है और मुझे खुशी है कि मैं आखिरकार समझ गई, क्योंकि यीशु चल कर जा रहे थे और बाइबल में लिखा है वो भूखे थे। सब लोग कहिए यीशु भूखे थे। कितने ये जानते हैं कि आप एक भूखे संसार में रहते हैं जहां पर बहुत से भूखे लोग हैं। मैं पेट की भूख की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूं उनकी जिन्हें परमेश्वर और उजियाले की जरूरत है। उन्हें सत्य की जरूरत है, आशा की जरूरत है, कुछ असली जीवन की जरूरत है। हर बार आप दफ्तर जाते हैं, वहां कुछ लोग होते हैं जो भूखे होते हैं। हर बार आप स्कूल जाते हैं, वहां कुछ लोग होते हैं। तो यीशु वहां से गुजर रहे थे, लिखा है वो भूखे थे और उन्होंने पूरा एक अंजीर का वृक्ष देखा जिस पर पत्तियां थी। वो उसके पास कुछ खाने के लिए लेने गए, पर वहां फल नहीं था। सो उन्होंने उसे श्राप दिया और कहा अब तुम पर कभी फल नहीं आएगा। मैं इसे सचमुच नहीं समझती थी, बल्कि मुझे उस वृक्ष पर रहम आता था। मैं सोचती ये कैसा अन्याय है, केवल इसलिए कि उसके पास वो नहीं जो आपको चाहिए था। पर फिर मैंने विस्तारित बाइबल में यह टिप्पणी पढ़ी कि जब अंजीर के वृक्ष पर पत्तियां आती हैं तो उस पर फल होने की अपेक्षा होती है। पत्तियों के नीचे यीशु ने पत्तियां देखी। यीशु ने पत्तियां देखी। यीशु ने पत्तियां देखी। बम्पर स्टिकर, यीशु पिन, गिरजे में हाजिरी, टेप रिकॉर्डर, ये सच है। यीशु ने पत्तियां देखी। वो भूखे थे, वो कुछ फल लेने गए और देखा कि वो असली नहीं था। वो अंजीर का वृक्ष एक ढोंगी वृक्ष था। उसने उस चीज के होने का ढोंग किया जो उसके पास नहीं थी। और मैं उन मसीहियों से तंग आ गई हूं जिनके पास पत्तियां होती हैं पर फल नहीं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।